जनवरी से नवंबर तक के सारे मंथली अफेयर्स हमने देखे हैं, तो इस साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर के मंथली अफेयर्स कैसे मिस आउट कर सकते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फिनोलॉजी। आई एम हिमांशी और आज हम देखने जा रहे हैं इस साल के आखिरी दिसंबर मंथली अफेयर्स फॉर द ईयर 2022। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। सबसे पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपॉइंट किए नए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दीपांकर दत्त। फिर है गति शक्ति यूनिवर्सिटी, जिसे रिसेंटली सेंट्रल स्टेटस दिया गया था। इसके पहले चांसलर बने इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। इसी तरह रेलवे बोर्ड के नए सीईओ चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहोटी और नाबार्ड के नए चेयरमैन हैं केवी शाह जी, जिन्होंने जीआर चिंतला को रिप्लेस किया। फिर बात करें इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की, तो इसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी पीटी उषा। इसी तरह टेबल टेनिस फेडरेशन की भी पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी मेघना अल्हावत। आगे बात करें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, तो यह है डीना बोलुआर्ते। कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट साथों साथ देखें तो डेनमार्क के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं मेटर फ्रेडरिक्सन। वहीं आयरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन पर्सन है, यह है लियो वारदकर। फिजी के न्यू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सितिवनी राबुका। वहीं हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंडा भी कहा जाता है। एंड लास्टली द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO, यह है डॉक्टर जेरेमी फरार। अगली कैटेगरी है रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग की, जिसमें सबसे पहले बात करें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ऑफ 2022 की, जिसे रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। इसमें नॉर्वे ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, वहीं इंडिया का रैंक रहा 110। आगे बात करें दी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड की, इसे रिलीज किया जाता है फोर्ब्स के द्वारा, जिसमें टोटल 6 इंडियन वुमेन का नाम था, जिसमें किरण मजूमदार शॉ, निर्मला सीतारमण और माधवी पुरीश इंक्लूडेड है। इसी तरह BBC भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट निकालती है, जिसमें टोटल इंडिया से 4 इंडियन वुमेन फीचर थी। आगे बात करें पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, जिसे आर्ट एंड कैपिटल रिलीज करते हैं। इसके थ्रू द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पासपोर्ट को रैंक किया जाता है। इंडिया का रैंक इसमें रहा 87 और मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है UAE, फॉलोड बाय स्वीडन एंड जर्मनी, और वीकेस्ट है अफगानिस्तान और सीरिया का। फिर है दी एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके थ्रू आपकी कंट्री कितने इफेक्टिवली की सेफ्टी मेजर्स को इंप्लीमेंट कर रही है, ये हमें पता चलता है। इंडिया का इसमें रैंक रहा 48, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये 4 साल पहले 102nd हुआ करता था। इस रैंकिंग के थ्रू हमने चाइना, टर्की और इजराइल को भी पीछे छोड़ दिया। बेस्ट रैंकिंग कंट्रीज रही सिंगापुर, UAE एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फिर एक ब्रीफ रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें इंडिया के रेमिटेंसेस के बारे में हमें पता चलता है। इसके थ्रू वी नो दैट इंडिया हैज रिटेन द टॉप स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर। इंडिया ने 100 बिलियन ऑफ रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं 2022। देन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसके थ्रू हमें दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज के बारे में पता चलता है। दी मोस्ट एक्सपेंसिव है सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क। वहीं 3rd पोजीशन हासिल की गई इजराइल की तेल अवीव के द्वारा। बॉटम 10 पोजीशंस में कुछ इंडियन सिटीज का नाम है, जैसे कि बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड चेन्नई। अगली कैटेगरी है नेशनल न्यूज की। क्या आपने ग्रीन स्टील के बारे में सुना है? ये एक ऐसी स्टील होती है जिसे बनाया जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, यानी कि अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना किया जाए और इस स्टील को बनाया जाए तो वो कहलाती है एज ग्रीन स्टील। इसी के रिस्पेक्ट में इंडिया की पहली ग्रीन स्टील ब्रांड को अनाउंस किया गया, यह है कल्याणी फेरेस्ता। इस महीने ढेर सारे फर्स्ट रहे इंडिया के, तो उन सारों को भी देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया की पहली इन्फेंट्री म्यूजियम, इसे इनॉग्रेट किया गया मध्य प्रदेश में, जहां आप हिस्ट्री देखेंगे इन्फेंट्री की फ्रॉम 1747 टिल 2020। ग्लोबल रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की म्यूजियम है सेकंड, क्योंकि पहली इनॉग्रेट की गई थी USA में। आगे 5G स्पेक्ट्रम हमने तो सुना है, पर क्या आप सैटकॉम स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं? यहां आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम अनाउंस करते हैं, और ऐसा करने वाली पहली कंट्री बनने जा रही है इंडिया, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम अलोकेट करेगी, जिससे हम ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर इंडिया की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट रिसेंटली इंडक्ट की गई, यह है सानिया मिर्जा, जिन्होंने NDA एग्जाम को क्लियर किया और 149th रैंक प्राप्त किया। फिर इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरशिप को भी इंडक्ट किया गया, जो कि है INS अर्नाल। इसे दिया गया है इसका नाम बाय ऑनरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज। इसी तरह 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर को भी इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी में। सबसे पहली ऐसी सबमरीन थी INS कालवरी, फिर INS खांदेरी, INS करंज और INS वेला के बाद अब 5th स्कॉर्पियन वागीर को इंडक्ट कर लिया गया।
सेंट्रल गवर्नमेंट की डिजी यात्रा के बारे में भी आपने सुना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में थी। ये बेसिकली एक फेशियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक सिस्टम है जिसके थ्रू अगर आप अब ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिकली तो आप बिना किसी पेपर के, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के ट्रैवल कर सकेंगे। इसे लॉन्च किया गया है अंडर द जॉइंट वेंचर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी अलॉन्ग विद कोचिन, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर बात की जाए MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में, एंड विद दिस वी नो दैट द MMR हैज डिक्लाइन फ्रॉम 130 पर लाख लाइव बर्थ्स इन 2014-16 टू 97 इन 2018-20। अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो असम में सबसे ज्यादा MMR रहा, वहीं लोएस्ट रहा केरला में। एंड लास्टली अबाउट द GI टैग्स, ये टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो स्पेसिफिकली किसी लोकेशन से बिलोंग करते हैं जिससे उनकी एक्सक्लूसिविटी बरकरार रहती है। इसे दिया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस बार काफी सारे प्रोडक्ट्स को ये टैग दिया गया, जैसे अत्तपदी अवरा, अलीबाग के व्हाइट अनियन, तंदूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना एंड द गमूसा ऑफ असम। अगली कैटेगरी है इंटरनेशनल न्यूज की। आपको बताना है उस पहली कंट्री के बारे में जिन्होंने एक टोबैको लॉ को पास किया है टू बैन स्मोकिंग इन देयर कंट्री। करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। इन्होंने ये किया है ताकि ये अपने यूथ को बैन कर सके फ्रॉम बाइंग सिगरेट्स फॉर लाइफ, ताकि ये न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री बना सके बाय द ईयर 2025। फॉर दिस दे पास द लॉ स्मोक फ्री एनवायरमेंट एंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट। इसके बाद बात की जाए इंडिया के टॉप ऑयल सप्लायर के बारे में, तो ये अब तक ईरान हुआ करता था बट अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है बाय रशिया। दे नाउ अकाउंट टू अराउंड 23% ऑफ द ओवरऑल इंपोर्ट टू इंडिया। कुछ इंडिया की एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो पहला है कॉरपैट, जिसका 39th एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ। ये इंडिया इंडोनेशिया की एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है। फिर है काजिन, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, ये हुई मेघालय में। फिर है किरण 16, जो कि एक इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसे नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया। देन दी एक्सरसाइज संगम, इसका 7th एडिशन हुआ गोवा में, जो कि एक जॉइंट US इंडिया नेवल एक्सरसाइज है। अब क्या आपने बालवीर सीरियल देखी है और क्या आप देव जोशी इसके लीड एक्टर के बारे में जानते हैं? इस बार देव जोशी फिर से न्यूज में थे, नॉट फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स बट फॉर ज्वाइनिंग द ड्रीम क्रू। ये एक 8 मेंबर का क्रू है जो कि पहला सिविलियन मिशन है टू द मून। ये एक फ्लाई बाय मिशन होने वाला है अराउंड द मून ऑन द SpaceX स्पेसशिप, और इसी वजह से ये न्यूज में था। आगे बात की जाए G20 के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली इसकी प्रेसिडेंसी अज्यूम की है, एंड बाय दिस वी हैव जॉइंड द 2023 ट्रोइका, जिसमें इंडोनेशिया और ब्राजील भी इंक्लूडेड है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में, जिसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं देन यू कैन वॉच आवर वीडियो जिसमें हमने इसकी पूरी बात की है। G20 की प्रेसिडेंसी को आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद UNSC प्रेसिडेंसी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। 10 नॉन परमानेंट में इंडिया भी अब एक मेंबर है जिनका टर्म शुरू हुआ था 2021 से 2022 में, और ये इस बार न्यूज में इसलिए थी क्योंकि दिसंबर मंथ की प्रेसिडेंसी हमने हासिल की थी। नेक्स्ट बात की जाए नासा के मार्स इनसाइट लैंडर के बारे में, जो रिसेंटली रिटायर कर गया है। इसे लॉन्च किया गया था 2018 में, जिससे काफी सारी यूनिक चीजें हमें बताई मार्स के बारे में, एंड इट कलेक्टेड इट्स लास्ट सैंपल ऑन 15 दिसंबर 2022। एंड देन सम अवार्ड्स एज वेल। सबसे पहले है इको ऑस्कर्स, जिसे अर्थशॉट प्राइज भी कहा जाता है। इसे फाउंड किया गया था प्रिंस विलियम के द्वारा, जिसे अनाउंस किया गया USA में। इसके कई सारे विनर्स भी रहे, जिसमें इंडिया से थी ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स, जिसे डेवलप किया गया था बाय द स्टार्टअप खेती फ्रॉम तेलंगाना, जिसके थ्रू हम फार्मर्स के लिए कॉस्ट रिड्यूस करने जा रहे हैं और यील्ड इंक्रीज करेंगे उनकी लाइवलीहुड के लिए। एंड देन द प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया, ये इस बार दिया गया एक इंडियन ओरिजिन टीचर वीना नायर को फॉर हर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड फॉर मेकिंग अ रियल इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। इसी तरह US के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ये दिया गया इंडियन अमेरिकन कृष्णा ववीलाला को। ये USA का हाईएस्ट ऑनर है विच इज लेड बाय अमेरिकॉर्स। देन वी हैव द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज, जो कि एक लिटरेरी अवार्ड है। ये इस बार दिया गया टू द बुक ऑफ चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। ये लिखा गया है बाय द एक्टिविस्ट शेखर पाठक। इस प्राइज को एस्टैब्लिश किया गया था 2018 में। देन वी हैव द टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022। ये इस बार दिया गया वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी 1927 में, एंड द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर वाज महात्मा गांधी इन 1930। और इसी तरह पीटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2022 दिया गया एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जी को फॉर हर एडवोकेशन ऑफ एनिमल अडॉप्शन एंड वीगन फैशन। देन वी मस्ट नो अबाउट मिस अर्थ एज वेल। यह हुआ था मनीला फिलीपींस में। इसके 22nd एडिशन की विनर रही साउथ कोरिया की मीना सोई। मिस फायर रही आंद्रिया फ्रॉम कोलंबिया, मिस वाटर नादीन फ्रॉम पैलेस्टीन एंड मिस एयर शेरिडीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया।
इसी तरह मिसेस वर्ल्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। ये बनी इंडिया से सरगम कौशल। ये हुआ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम 2001 में अदिति गोवित्रिकर ये बनी थी। मिसेस सरगम जी को ये अवार्ड दिया गया मिसेस कनाडा के द्वारा, और इस बार की फर्स्ट रनर अप रही मिसेस पोलिनेशिया। फिर कुछ बुक्स एंड ऑथर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। इसे लिखा गया विक्रम संपत जी के द्वारा। मानसी गुलाटी जी ने लिखा मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, जहां ये फेस योगा के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। मिशेल ओबामा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोमोडोर रंजीत बी राय जी के द्वारा लिखी गई द इंडियन नेवी एट 75, रेमिनिसिंग द वॉयज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एयर मार्शल पीवी अय्यर जी ने लिखी द फिट एट एनी एज किताब। फिर फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, जो लिखी गई है सी रंगराजन जी के द्वारा, जिससे ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड नाउ वी कम टू द स्पोर्ट्स कैटेगरी। सबसे पहले है विजय हजारे ट्रॉफी, जिसका इवेंट हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। इसके विनर रहे सौराष्ट्र एंड रनर अप वाज महाराष्ट्र। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया ऋतुराज गायकवाड़ को एंड मोस्ट रन्स वाज स्कोर्ड बाय नारायण जगदीशन। फिर बात की जाए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के बारे में, तो ये इस बार दिया गया टू द अमेरिकन हडलर एंड द स्वीडिश पोल वॉल्टर। नाउ वी टॉक अबाउट द 77th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो ये अब है 16 साल के आदित्य मित्तल। ये इस साल बनने वाले 5th इंडियन हैं जिन्होंने जीएम का टाइटल अचीव किया। देन वी हैव द ISSF प्रेसिडेंट्स कप। ये इवेंट हुआ था इजिप्ट में, जहां रुद्रांश पाटिल ने इस कप को हासिल किया बाय डिफीटिंग इटलीज डैनिलो सलासो, और अब ये ओनली 6th इंडियन बन चुके हैं टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर दीज मेनी विनर्स। एंड नाउ हाउ कैन वी मिस द फीफा वर्ल्ड कप, जिसका 22nd एडिशन हुआ अरब कंट्री कतर में। ओपनिंग सेरेमनी हुई अलबायत में एंड द क्लोजिंग वाज इन लुसाल स्टेडियम, जिसका ऑफिशियल मैस्कॉट था लाएब। इस साल के विनर रहे अर्जेंटीना, जिन्होंने फ्रांस को डिफीट किया, और ये पहली बार था कि यहाँ एक वुमेन रेफरी थी जो थी स्टेफनी फ्रिपार्ट। इस ट्रॉफी को अनवील किया गया दीपिका पादुकोण जी के द्वारा, जिसमें गोल्डन बूट दिया गया काइलिन एम्बापे को। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप ऑफ 2022। यह हुआ था थाईलैंड में, और यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इंडियन शटलर उन्नति हुडा बनी पहली इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल। इसके अलावा ये सारे विनर्स भी रहे इस इवेंट में। एंड नाउ लास्टली वी टॉक अबाउट दी हॉकी इंटरनेशनल वुमेन नेशंस कप के बारे में, जिसके विनर रहे इंडिया बाय डिफीटिंग स्पेन। यहाँ टॉप स्कोरर रही केटी मुलान, बेस्ट प्लेयर रही लूशिया एंड द बेस्ट गोलकीपर was सविता पुनिया। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले है वर्ल्ड्स एड डे, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है 1 दिसंबर को। इस बार की थीम थी इक्वलाइज। वर्ल्ड सॉइल डे ऑन 5 दिसंबर, जिसकी थीम थी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। इंडियन नेवी डे ऑन 4 दिसंबर। 5 दिसंबर पर पराक्रम दिवस, जिसकी 51st एनिवर्सरी हमने मनाई, जो कि लोंगेवाला का बैटल था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। एंड ऑन 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 11th को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे, जिसकी थीम थी वुमेन मूव माउंटेन्स। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 18th को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एंड माइनॉरिटीज राइट्स डे भी। गुड गवर्नेंस वीक हमने ऑर्गेनाइज किया 19 से 25 दिसंबर को, जिसकी थीम थी प्रशासन गांव की ओर। नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑन 22 दिसंबर, किसान दिवस ऑन 23 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर्स डे ऑन 24, नेशनल गुड गवर्नेंस डे ऑन 25, जिसकी वीक को हमने सेलिब्रेट किया था। सो विद दिस सेशन वी रैप अप द ईयर ऑफ 2022। आई रियली होप ये सारी सीरीज ऑफ मंथली अफेयर्स हैज बीन रियली हेल्पफुल टू यू। इफ यस, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सेक्शन होता है, स्पोर्ट्स, रैंकिंग, अवार्ड, नेशनल, इंटरनेशनल, इनमें से सबसे डिफिकल्ट कौन सा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। If you're new to the channel, do not forget to subscribe to our channel and like this video. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.